हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेस। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है और पार्ट 1 के अंदर हमने संख्या पद्धति से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक इकाई अंक के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ टाइप भी डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने कैसे इकाई अंक निकालते हैं टाइप 1 के अंदर 0, 1, 5 और 6 के बारे में डिस्कस किया था। ये ऐसे अंक हैं, इनका इकाई का अंक हमेशा क्या रहता था, सेम रहता था। पहला टाइप ये था। दूसरा टाइप था हमारा 4 और 9। इसके अंदर पावर कौन कौन सी आती थी, या तो पावर इनकी विषम संख्या होगी या पावर क्या होगी, सम संख्या होगी। ये वाला कंसेप्ट किया था। थर्ड वाला किया था हमने 2, 3, 7 और 8। इसमें क्या करते थे, इसमें घात में किसका भाग देते थे, 4 का भाग देते थे। घात में किसका भाग देते थे, 4 का भाग देते थे, जिसमें दो कंडीशन बचती थी। या तो शेषफल कितना आता था, 0। अगर शेषफल 0 आता था तो घात में कितना लगाते थे, 4 लगाते थे। घात में कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, या तो या कुछ शेषफल बचेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, या कुछ शेषफल बचेगा। अगर शेषफल बचेगा तो उसी को ही घात बना देते थे। ये जो कंसेप्ट था ये हमने पिछली क्लास के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर तीन टाइप किए थे। उन 3 टाइप से कैसे अपनों ने इकाई अंक का निर्धारण करना था वो अपनों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपने इकाई अंक के जो एग्जांपल हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात अपने शेषफल का निर्धारण करना स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने इकाई अंक के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं पहले अपने इनके एग्जाम्पल को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 22 इंटू 48 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 29। इसमें अपने को इकाई अंक निकालना है। इसमें अपने को इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में बोल रहा है अभी अपने को इकाई का ही अंक चाहिए, तो यहां पे भी अपने को सिर्फ किस अंक का चयन करना है, इकाई अंक का ही चयन करना है। तो यहां पर इकाई का अंक 2 मल्टीप्लाई, यहां पर इकाई का अंक 8 और यहां पर इकाई का अंक 5 और यहां पर इकाई का अंक 7 और यहां पर इकाई का अंक कितना है, 9। तो अपने को सिर्फ इकाई का ही अंक चाहिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपने इनको। 2 इंटू 8 16, 10 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। अब सिंपल सी बात है, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 7 इंटू 9। अब अगर इसको आगे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता भी आपके आंसर में लास्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा, और 0 ही आपका क्या बनेगा, यहाँ पर इकाई का अंक बनेगा। समझ आ गई तीसरी चीज। यहाँ पर अपने को क्वेश्चन था 22 इंटू 48 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 29। तो अपने को यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना था। यूनिट डिजिट निकालना तो मतलब अपने को सिर्फ इकाई का ही अंक चाहिए। अपने को सिर्फ इकाई का ही अंक चाहिए और जो निशान चल रहा है उसी को ही अपने कंटिन्यू करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर में 0 आएगा और वही अपना क्या बनेगा, यहाँ पे इकाई का अंक बनेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। मैंने यहाँ पे लिखा 212 की पावर 400 प्लस 219 की पावर 119 इंटू 315 की पावर 200 माइनस में 1225। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे अपने को निकालना है इकाई का अंक। यहाँ अपने को इकाई अंक निकालना है, तो आपको रूल ध्यान रखना चाहिए। दो की कंडीशन क्या थी, जो भी घात होगी उसको किससे भाग देना है अपने को, 4 से। और 400 में 4 का पूरा भाग जाएगा, यानी कि शेषफल बचेगा 0। अगर शेषफल 0 है तो घात में कितना लगा देना अपने को, 4। प्लस 9 की कंडीशन, 4 और 9 सेकेंड टाइप। घात या तो विषम संख्या होगी या क्या होगी, एक सम संख्या। तो 9 की पावर 1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो यानी कि कोई भी छोटी से छोटी रख सकते हैं। तो 9 की पावर 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 5 की कितनी ही पावर कर लो, इकाई का अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा। और माइनस में कितना दे रखा है अपने को, 1225। माइनस में कितना दे रखा है, 1225 दे रखा है। अगर इसको सोल्व करेंगे अपने, यहां पर कितना बनेगा आपका, 2 की पावर 4 16 प्लस 9 इंटू 5 45 माइनस में कितना है, 12। अब देखो यहाँ पर भी 1225, अपने को सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। यहाँ पर भी अपने को यूनिट डिजिट चाहिए 6
प्लस 5 माइनस में 5, तो 5 से 5 कैंसिल, जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी यानी कि इकाई का अंक आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा आपका 6 आएगा। क्लियर है इसी चीज, ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। और अपने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 32 और इसकी पावर 32, इसमें इकाई का अंक निकालना है अपने को पता है भी जब भी पावर के ऊपर पावर दी जाती है और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है तो अपने ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, पहले एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं 2 की पावर 3। जब भी अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यहाँ पर तो 2 था, इसको सोल्व करने पर कितना आता है 2 की पावर 8, तो यानी कि इस तरह से इसको लिखा जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी अपने। अब सिंपल सी बात है, एक से ध्यान रखना है, जब भी अपने इकाई अंक निकालते हैं तो आपका यही अंक होता है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होती है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 32 की पावर 32, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब पता है जो का केस क्या था, जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में अपने को किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। मैं इसके अंदर 4 का भाग दूंगा, अपने पास कंडीशन ये है 32 की पावर 32 है और इसमें अपने को किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। यानी कि अगर मैं लिख दूं, मेरे को 32 को कितनी बार लिखना है, यहाँ पे 32 बार लिखना है, तो 32 इंटू 32, इसको मैंने 32 बार लिख दिया और अपने को भाग किसका देना है 4 का भाग देना है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, 32 इंटू 32 डिवाइड में 4, क्या 4 का इस पूरी संख्या में पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर 4 8 32, ये तो कट ही गया, यानी कि पूरा भाग जा रहा है। पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा आपका 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी कि इस वैल्यू को जब अपने 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो अपने को घात में कितना लगा देना है 4 लगा देना, और 2 की पावर 4 16, और 16 में इकाई का अंक कितना आएगा आपका 6 आएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से ही पूछे जाएंगे, तो अपने कंसेप्ट को ध्यान रखना है। क्लियर है इसी चीज, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताएं और आपको उस डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा आपके 3 की पावर 120 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब सर बात आ गई, सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, इस निशान को बोला जाता है फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी फैक्टोरियल हो, जैसे n फैक्टोरियल है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं n -1 n -2 n -3, कम करके कहां तक जा सकते हैं इसको 3 to 1। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले 5, फिर 5 - 1 इंटू 4, फिर 5 - 2 3, फिर 5 - 3 2 लेसन, यानी कि अपने को लास्ट में 3 to 1 तक जाना है। सेम अगर आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल, इट मींस 6 5 4 3 2 और 1। चाहे आप लिख लो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, तो इसका मीन क्या हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1। क्लियर है इसी चीज भी, फैक्टोरियल क्या होता है आपका। अब ये चीज यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, सर अपने को 3 की वैल्यू दे रखी है और इसकी पावर दे रखी है, और वो भी पावर किसके अंदर दे रखी है अपने को फैक्टोरियल में दे रखी है, और यहाँ पे अपने को इकाई का अंक निकालना है। अपने को इतना ध्यान है कि 3 आएगा तब अपने को घात में किसका भाग देना है 4 का भाग देना है, यानी कि 120 फैक्टोरियल में किसका भाग देना है अपने को 4 का भाग देना है। सर 120 फैक्टोरियल लिख लो, कोई बात नहीं, 119 इंटू 118 इंटू 117 लेस देन, भाग किसका देना है अपने को 4 का है, दे लो 4 का भाग। सर ये तो पूरा ही कट गया, पूरा चला गया, तो मतलब शेषफल कितना आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि जब 120 फैक्टोरियल में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो घात में कितना लगा देंगे अपने 4, तो 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 में इकाई अंक कितना आएगा आपका
1 आएगा। क्लियर है चीज। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आपने कैसे सोल्व आउट करने हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, हल्का सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 212 की पावर 17 फैक्टोरियल है, इसमें अपने को इकाई का अंक निकालना है। अब आज सर 2 का केस है, घात में किसका भाग देना है अपने को, 4 का भाग देना है। 17 फैक्टोरियल में 4 का भाग देना है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 × 16 × 15, लास्ट में 3 to 1 तक। भाग किसका देना है अपने को, 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16। सर ये पूरा पूरा कट गया, मतलब यहाँ पर भी आपका जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पर भी अगर शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब घात में कितना लगाना है अपने को, 4 लगाना है। और 2 की पावर 4, 16, 16 में इकाई का अंक कितना है आपका, 6। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है भी आपको संख्या ऐसी ही दी जाएगी, क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 518 की पावर, अगर यहाँ पे लिखो 22 फैक्टोरियल, आप लिख लो यहाँ पे 513 की पावर 22 फैक्टोरियल माइनस में 2, एक लिख लो। इसमें अपने को इकाई अंक निकालना है। 513 की पावर 22 फैक्टोरियल माइनस 1, इकाई का अंक निकालना है। 3 का केस याद आना चाहिए, घात में किसका भाग देना है, 4 का। अब सर 22 फैक्टोरियल है, 22 फैक्टोरियल में जब 4 का भाग देंगे तो 22 × 21 × 20 × समथिंग 3 to 1। भाग किसका देना है अपने को, 4 का। सर 4 5 20, पूरा पूरा कट गया। सर शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब घात में अपने को 4 लगा देना है, सोचना नहीं है। माइनस में 1 है और 3 की पावर 4 81 होता है। 81 - 1, अपने को तो इकाई अंक चाहिए, 1 - 1 यानी कि 0। तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर है दिस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगर यहाँ पे लिखा मैंने 2 की पावर 3 - 1, इसमें अपने को इकाई अंक निकालना है। तो अभी बताया आपको, पावर सबसे पहले ऊपर से सोल्व की जाती है। 2 की पावर 3 8 माइनस में 1। अब सर 2 को 8 बार कैसे लिखें, नहीं लिखना है अपने को। 2 के केस में क्या चीज ध्यान आनी चाहिए, पावर में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। अगर 8 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मतलब इस कंडीशन में जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अगर शेषफल 0 है तो घात में 4 लगा देंगे। 2 की पावर 4, 16 - 1, 6 - 1, यानी कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है ये सबको। तो ये जो अपने कुछ एग्जाम्पल थे इकाई अंक के, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, होप आपको ये अब इकाई अंक का जो चैप्टर है ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर अब भी कोई इसके अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर इसमें दें, फिर आपका वहां पे डाउट क्लियर किया जाएगा। अब अपने नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, जो अपना है शेषफल का निर्धारण करना। शेषफल का ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है आपका। इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी शेषफल निकालते कैसे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इस पार्ट से। तो आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात करते हैं शेषफल की, कुछ बेसिक सा लेके चलेंगे इसके अंदर, फिर इसको आगे मूव ऑन करेंगे। अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 32 5, इसमें शेषफल निकालेंगे। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं 44 7, एक एग्जांपल ये लिया। शेषफल निकालना है। अगर 32 में 5 का भाग देंगे, 5 × 30, तो यहां पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, यहां पर 2 आएगा। अगर 44 में 7 का भाग दें, 7 × 42, यहां पर भी आपका जो शेषफल आ रहा है ये कितना है, 2।
अभी तक अपने जो शेषफल पढ़ते आए हैं वो भी एक ही पढ़ता है, अभी किसी में भाग देने पर जो आपका शेषफल आएगा वो एक ही आता है, या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, मतलब एक ही वैल्यू आती है, डबल शेषफल नहीं बचाते। अब जब अपने इसको सीखेंगे तो अपने 2 शेषफल लेके चलेंगे। ये जो शेषफल आता है ये आपका किसके अंदर आता है, पॉजिटिव के अंदर ही आता है, क्योंकि शेषफल हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। जबकि अब अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए शेषफल को नेगेटिव में भी लेके चलेंगे, बाद में उसको पॉजिटिव करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज अपने सीखेंगे। अब नेगेटिव निकालना कैसे अपने को ये चीज सीखनी है। अब यहाँ पे देखो 32 में जब 5 से डिवाइड किया तब आपका शेषफल कितना बचा, 2। अब ये चीज देखो 32 से आगे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 32 के जस्ट बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। सर 35 है, तो 35 में कितने अंक कम है अभी अपने पास, 35 में कितने अंक कम है, 3, तो 3 अंक कम है, यानी कि जो दूसरा शेषफल आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा। सेम यहां पर देखो 44 में जब 7 का भाग दिया तो 7 × 42, शेषफल कितना बचा अपने पास, 2 बचा। अब 44 के बाद ऐसी संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है कितनी होगी, 49, तो 49 में यहाँ पे कितने अंक कम है, 5 कम है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि जो दूसरा शेषफल आएगा कितना आएगा, -5 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ले लो 64, 7 से ले लो यहाँ पर चाहे, अब 64 है, 7 से करेंगे तो 7 × 9 = 63, तो एक शेषफल कितना आ जाएगा आपका, एक शेषफल कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सर 63 तक जाएगा, एक शेषफल बचेगा। अब 64 के जस्ट बाद ऐसी संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, सर 70, तो 70 में कितने अंक कम है, 6 अंक कम है, तो यानी कि दूसरा शेषफल कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं, ये जो है ये आपकी कैलकुलेशन को आगे जाकर इजी करेगा। कैसे करेगा वो अपने एग्जांपल में सीखेंगे, क्या क्या फैक्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो आपको चीज ध्यान रखनी है, 2 शेषफल निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, एक शेषफल तो हम सीधा निकाल लेते हैं डिवाइड करके, दूसरा कैसे निकालना है, ऐसी संख्या जो उसके जस्ट बाद की संख्या लेनी है जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जो, अगर नहीं ध्यान रहता तो एक चीज यहाँ पर सीखने वाली है, अपनों ने 2 शेषफल निकाले तो इन दोनों अंकों का जो योग है किसके बराबर है, जिससे अपने डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों अंकों का जो योग है वो किसके बराबर है, जिससे अपने डिवाइड कर रहे हैं। 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 2 और 5 कितने होंगे, 7, 1 और 6 कितने होंगे, 7, यानी कि अगर आपको प्लस का शेषफल पता है तो आप माइनस का निकाल सकते हो, अगर माइनस का पता है तो आप प्लस का निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है ये अपने सीखेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपने कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें अपने को निकालना है शेषफल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कैलकुलेटिव। अब एक से ध्यान दो, यहां पर जब अपने शेषफल निकालेंगे तो अपने माइंड में क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लो देन 15 से डिवाइड कर लो। ये मतलब नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता अपने पास कि इतनी कैलकुलेशन करें। यहां पर देखो इस 15 का मतलब ये है कि ये 15 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब इंडिविजुअल डिवाइड करेगा इनको, तभी इनका शेषफल आएगा। तो अपने अलग अलग ही डिवाइड करेंगे और अलग अलग ही इनका शेषफल निकालेंगे। जैसे 15 से डिवाइड किया इसको, 15 चौकी 60, कितना शेषफल बच रहा है, सर प्लस का 1 बच रहा है, मल्टीप्लाई का निशान मल्टीप्लाई रहने दो, 15 5 75, तो यहां पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 15 छक्की 90, मल्टीप्लाई का निशान है मल्टीप्लाई रहने दो, 15 छक्की 90 यानी कि प्लस का 3 बच रहा है, 15 साती 105 मल्टीप्लाई यानी कि 105, तो प्लस का 1 बच रहा है। उसके बाद जो जो वैल्यू आ गई उसको सेम लिख लो, यहाँ पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 15 से, करो मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, 6 × 1 6/15। क्या 6 में 15 का भाग जाएगा, सर नहीं जाएगा, तो यही आपका क्या आएगा, शेषफल। क्लियर है ये चीज। तो अपने को इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, 15 से डिवाइड करना था, अपने इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे और इंडिविजुअल इनका शेषफल लेके चलेंगे। जो शेषफल आएगा, जो निशान चल रहा है उसी को ही अपने कंटिन्यू करेंगे और अपने शेषफल निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू लिख ली अपनों ने,
ये यहाँ पे अपने को आंसर निकालना है भी 4 से डिवाइड करना और इसका शेषफल निकालना है। सेम कंसेप्ट 25 में देंगे तो 4 छिके 24 प्लस का 1, 29 में देंगे 4 सते 28 प्लस का 1, 37 में देंगे 9 चौके 36 प्लस का 1। यहाँ देखो 4 चौके 16, या तो आप 16 बनाना है इसको, 16 में कितने अंक कम है, 1 अंक कम है, या तो आप यहाँ माइनस का 1 ले सकते हैं या आप प्लस का 3 भी, क्योंकि 4 दिए 12 और प्लस का 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, 3/4, 3 में 4 का भाग नहीं जाता, तो मतलब जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर यहाँ पे अपने प्लस का 1 ना लें, अब देखो अपनों ने जो वैल्यू सीखी है उसको यहाँ अप्लाई करने का टाइम है, अभी जो अपनों ने अभी तक सीखा था माइनस वाला उसको यहाँ अप्लाई करने का टाइम है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का शेषफल लूं, 15 है, मेरे को पता है कि 16 में 4 का पूरा भाग जाएगा, तो 16 में कितने अंक कम है सर, 1 अंक कम है, तो मैं यहाँ पे माइनस का भी ले सकता हूँ। अगर अपने यहाँ माइनस का लेंगे तो अब देखो सारी वैल्यू प्लस का 1, उसके बाद फिर प्लस का 1, उसके बाद फिर प्लस का 1, देन उसके बाद माइनस का 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इतना है कि ऊपर 1 रहेगा और नीचे 4 रहेगा। अब ये प्लस का या माइनस का ये चेक करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब सिंपल सी बात है, 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो आप कहोगे सर शेषफल माइनस का 1 बच रहा है क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, जबकि अपने को पता है शेषफल का जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस का ही माना जाता है। और आपको पता है भी अगर ये माइनस का 1 है तो प्लस में इसका शेषफल कितना बचता होगा, 3, क्योंकि मैंने बताया था इन दोनों का टोटल किसके बराबर रहेगा, जिससे अपने डिवाइड करते हैं। तो एक माइनस का 1 है तो दूसरा कितना होगा, प्लस का 3, तो आपका आंसर प्लस वाला ही मान्य होगा, यानी कि आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 3। जब अपने यहाँ पे 3 लेके चले थे, 12 और 3 15, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा था, प्लस का 3 आ रहा था। क्लियर है ये चीज, इसको अप्लाई कैसे करना, तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना था। ये आपका था पहले टाइप का इसके अंदर। अब बात करते हैं अपने इसके अंदर दूसरे टाइप की भी, इसके अंदर जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने करेंगे कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, 3 की पावर 219 में 2 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यही होगा, या तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि 3 की पावर 219 है और डिवाइड करना है इसको 2 से और आपसे पूछा जाएगा शेषफल, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन लिखा जाता है। तो अपने को ये वाला कंसेप्ट सीखना है भी, इस वाले कंसेप्ट के अंदर जो आपके सॉल्यूशन है वो कैसे होएगा मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद अपने इसके जो प्रैक्टिस है वो अपने कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब इसको सोल्व आउट कैसे करना है, यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है, मैंने लिखना है 3 की पावर 219, मतलब 3 को अपनों ने कितनी बार लिखना है, 219 बार लिखना है, और उसको भाग किससे देना है, अपनों ने 2 से भाग देना है। 3 की पावर 219 है और इसको भाग किसके देना है, अपनों ने 2 से, तो मैंने 3 को लिख लिया कितनी बार, 219 बार, भाग किससे दे रहे हैं अपने 2 से। अब अभी अपनों ने कंसेप्ट सीखा है इंडिविजुअल भाग दे सकते हैं, तो मतलब 3 में 2 का देंगे तो प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, सब जगह प्लस 1 ही बचेगा। और ये जो प्लस 1 बचेगा ये कितनी बार बचेगा, 219 बार, यानी कि इस प्लस 1 की जो पावर आएगी वो कितनी बार आएगी, 219 बार आएगी। भाग किससे दे रहे हैं अपने 2 से, और 1 की कितनी ही पावर कर लो कितना बचता है, 1 ही बचता है, तो 1/2, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपने कैसे सोल्व आउट करने हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर कल अपने बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसको और भी मॉडिफाई करते हैं, कुछ वैल्यूज एडिशन होती हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट होंगी, सारी चीजें अपने कल सीखेंगे। बट जिन्होंने पहली क्लास वॉच नहीं की है, रिक्वेस्ट है उनसे आप पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपको ये आगे आने वाली क्लासें समझ में आएंगी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशंस, घर बैठे आपको सारे जो मैटर है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो उस पार्ट को वॉच करें, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें और डेली इस सेशन में बनते रहें। आपको कंसेप्ट के साथ हर चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा और इसी क्लास को अपने कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से टाइप 2 से, जिसके अंदर देखेंगे शेषफल के और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेशन को वॉच करने के लिए थैंक यू और बने रहना हमारे इस सेशन के अंदर। थैंक यू।